प्रश्नावली 1D शुरू करने से पहले इसका कुछ फार्मूला देखेंगे, उसी फार्मूला पे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, जैसे आप जानते हो कि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको आप जानते हो, इसमें Q क्या है, Q हर है और P क्या है, अंश है। अगर हर में, यदि हर Q में 2 की घात n 5 की घात m, 2 की घात m इंटू 5 की घात m का रूप होगा, तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शून्य होता है, शांत होता है। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, क्योंकि इसमें जो सवाल है वो हमको शांत और अशांत बताना है। अगर किसी के हर में 2 की घात n 5 की घात m, 2 की घात n का मतलब कोई भी संख्या लगी रहे, जैसे मान लीजिए 2 की घात 2 हो जाए इंटू 5 की घात 3 हो जाए। ठीक है, तो इस पर कोई घात लगी रहे, तो अगर 2 और 5 उसके हर में दिखाई दे तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ये चीज ना दिखाई दे, 2 की घात n 5 की घात m, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सवाल से समझते हैं कि कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। एक चीज इसमें और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 की घात 3 आ गई, 5 की घात 3 आ गई और 4 की घात 2 आ गई। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा अंक और आ रहा है तब भी अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। शांत केवल 2 ही चीज आनी चाहिए, या तो 2 या तो 5। अगर 2 5 में से एक भी चीज आए, जैसे 2 की घात 3 अकेला आ गई, तब भी शांत होगा। अगर 5 की घात 10 आ गई तब भी शांत होगा। दोनों में से कोई एक चीज आ जाए या दोनों आ जाए, लेकिन दोनों के साथ कोई दूसरा यानी तीसरा अंक नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए हम सवाल देखते हैं तो समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा। चलिए शुरू। देखिए, इसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन किए बताइए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो इसके लिए हम पढ़े अभी कि अगर किसी के हर में 2 की घात n और 5 की घात m का रूप होगा तो वो क्या होगी, शांत होगी, नहीं तो अशांत होगी। ठीक है, अब इसमें हमने पहली सवाल लिया है, उसके बाद दूसरी में भी यही बताना है कि शांत है कि अशांत, और तीसरी में भी यही बताना है। तो यहाँ से 11 नंबर से यहाँ 14 नंबर तक हम तीसरी टाइप तक पूरी सवाल ले चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए तो आपकी प्रश्नावली 1D की 3 तक सवाल खत्म हो जाएगी। 3 में कुल मिला के 14 सवाल है, 14 सवाल खत्म हो जाएगी। अब देखिए, जैसे हम पहली संख्या देख लेते हैं, 17/8 का क्या दशमलव प्रसार शांत होगा। जो यहाँ 8 है, 8 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 17/2 की घात क्या हो जाएगा, 3। 2 की घात 3 मतलब 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 की घात 3 हुई, मतलब कि हर में या तो 2 मिल जाए या तो 5 या तो फिर दोनों मिल जाए। अगर दोनों में से कोई एक मिल जाए तो ये क्या होगा, शांत होगा। बस इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर मान लीजिए इस तरह आप भूल गए तो दूसरा तरीका है कि जो नीचे वाला हर से 17 में भाग देंगे। अगर ये पूरा काट दे तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे 8 दूनी 16 हो गया, पॉइंट बढ़ा यहाँ पर 0, 8 के नाम 8, बचा कितना 2, फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर बचा कितना 4, 8 पंचे 40। मतलब कि ये पूरा कट गया। अगर पूरा कट जाए तो शांत होता है, पूरा ना कटे तो अशांत होता है। ठीक है, अब चलिए हम एक सवाल इसमें की ओर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरी है 15/1600। अगर हर अंश दोनों कटे तो इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, फिर उसके बाद फैक्टर कीजिए। जैसे मान लीजिए 15 से कट सकता है, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 9 0, 3 बटा क्या हो गया 320। अब जो हर है हमको केवल उसी से मतलब रखना है, हर का ऐसा फैक्टर करिए। देखो इसमें क्या क्या मिलता है भाई, 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0, 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 बिसाम में 40, 2 दहम्मा, फिर 2 पंचे 5 का नाम 5। अब यहाँ देखिए 3 क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 6,
और 5 एक आए, 5 की घात 1 लगा सकते हैं। तो देखो 2 की घात n 5 की घात m का रूप है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस आपको ये लिखना है कि अतः इसके हर में 2 की घात n 5 घात m का रूप है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कि एक सवाल और देख लेते हैं, बाकी आप खुद लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 35/50 है, इसको आप काट के खुद देखेंगे। इसको हम देख लेते हैं 6/15, 5 नंबर 6 क्या है 15 है। ठीक है, थोड़ा इसको सरल कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 5 15, क्या बचा 2/5। अब इसके हर में देखिए 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 की घात m 5 की घात m का रूप है, निश्चित ये शांत होगा। ठीक है, बस। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट में ये सवाल निश्चित दी जाएगी, तो ध्यान दीजिए। इसमें देखो 2 है, 5 है, इसके अलावा कोई तीसरा अंक आ जाए तो वो शांत नहीं होता, इसको आपको पहले ही बता दिया था। तो इसमें 7 हो गया, तो लिख देना कि इसके हर में 2 की घात n 5 घात m का रूप नहीं है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बस। अब जहाँ तक है कि आप इसमें की सभी सवालें कर सकते हैं, कोई सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर किसी में हो तो बताइए, उसको मैं ज़रूर सॉल्व कराऊँ। जैसे मान लीजिए इसको देख लेते हैं, छोटा सा कोई, जैसे 1/15 है, तो यहाँ पर 1/15 है, 15 का फैक्टर करिए, 1/3 5 15, 3 × 5। तो इसमें देखिए 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा यहाँ 3 आया, और हमारी शर्त है कि या तो 2 आना चाहिए या तो 5, या तो इनमें से कोई एक आए या फिर दोनों आए। लेकिन दोनों आए तो उसके साथ कोई और ना आए, तो इसमें देखो 1 आया लेकिन इसके साथ 3 आ गया। जब 3 आएगा तो अशांत होगा। चाहो तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, पूरा नहीं कटेगा, फिर वही बार बार वही आता रहेगा, इसलिए ये अशांत होगा। ठीक है, तो इसमें की जो सवालें बची, इस सवाल को आप खुद कीजिएगा, 100% आपको आ जाएगी। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपकी 3 तक सवालें समाप्त हो गई। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट के पता नहीं चलेगा ना। आप टेस्ट दीजिए, हमको ईमानदारी से बताना है कि सर मैं इतना नंबर पा रहा हूँ, इतना नंबर नहीं पा रहा हूँ, और जो टेस्ट दूंगा उसको जरूर समझाऊंगा भी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति बताइए। इसका मतलब है कि इन दोनों को गुणा करने पर क्या वो संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, वही हमको बताना है। तो हम इसको लिख लेंगे √3 - √5 और उसके बाद √5 + √3। ठीक है, अब गुणनफल का है, मतलब इनको गुणा करना पड़ेगा तभी गुणनफल होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। √3 इसमें है, √3 इसमें है, दोनों प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। √5 इसमें है, √5 इसमें है, तो √3 दोनों को लिखकर हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये प्लस है, इसके पहले क्वेश्चन में प्लस माना जाता है, फिर √5 का ऐसे लिख के स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब जब दोनों सेम चीज रहे तभी ऐसा करना है। √3 का लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, √5 का लिख कर होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है। √3 के स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, √5 के स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे बड़ी संख्या -2, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय। परिमेय क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा रहे, रूट से मुक्त रहे, वही परिमेय संख्या है। तो इसकी जो प्रकृति है वो क्या होगी, परिमेय होगी। यही आपका आंसर है। चलिए सवाल नंबर हम 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 कह रहा है 2√45 3√20/3√5 को हल करके बताइए परिमेय है या अपरिमेय। अगर रूट से मुक्त हुई तो परिमेय, और रूट में रही तो अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, 45 का आप फैक्टर करेंगे तो 3, फिर 3 5 3 3 9 5 45, 3 3 5 प्लस 3, 20 का खंड करेंगे, 2 दहम्मा 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, नीचे क्या होगा 3√5, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, मतलब 45 का जो फैक्टर होगा वो करेंगे, उसके बाद 20 का करेंगे, जो आएगा उसी को हम लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ 2, यहाँ जोड़ा क्या बना 3 का, उसको बाहर कर देंगे, रूट में जो नहीं, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर, प्लस 3 लिखेंगे, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट में। देखो 3 ऐसे बाहर है, यहाँ 2 का जोड़ा बना और रूट 5 का नहीं बना, इसको हम ऐसे नोट कर देंगे। अपान में क्या लिखेंगे 3√5। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 2 3 = 6√5 प्लस 2 3 6√5 पूरे बटा क्या हो जाएगा 3√5।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है, दोनों जगह सेम चीज़ है। तो यहाँ पर जो मान है इसको हम जोड़ लेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 √5 बटे में क्या हो जाएगा 3 √5। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, क्या आ गया 4। 4 बताओ परमेय है कि अपरमेय? परिमेय है, हो गया, यही आंसर है। ठीक, सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बस खत्म हो गई, थोड़ा सा और बची है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर हम 7 और 8 दोनों देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए, मतलब कि दशमलव के इसको बताना है कि कहाँ तक इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 8वीं में कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 7 देखेंगे। 3/8 है, कह रहा है कि बताओ दशमलव के रूप में इसकी गणना कीजिए। तो बस सिंपल नियम है कि 8 से 3 में भाग कर देंगे, बस हर से अंश में पॉइंट लगाइए 0। 8 त्रिक 24, 6 बचा, फिर 8 सते 56, 4 बचा, 8 पंचे 40, हो गया 0.375। ये इसका दशमलव के रूप में गणना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर हम क्या देखते हैं 8। 8वीं में कंडीशन क्या कहा है कि दशमलव के कितने स्थानों बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो वही काम करना है, इसको इसमें डिवाइड करना है। आप चाहो तो मोबाइल से कर सकते हो। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3/625 आ गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने अंकों बाद आता है। 625 को पॉइंट बढ़ाइए, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार जाइएगा, तो 4 बार ले जाइए। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24, 1 25, 0 0 10 में से 5 के 5 फिर 0, तो लगभग 8 छंग 48, 8 बार ले जाइए, जो होगा देखा चाहिए। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 छंग 48, 2 50, खत्म हो गया। मतलब कि 0.0048 कितने स्थानों बाद पूछ रहा है ना, दशमलव के कितने स्थानों बाद, तो कितने स्थानों बाद 4 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन तो नहीं दिया है, दशमलव के 4 स्थानों बाद, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9, 10, 11 तीनों देख लेते हैं, सवाल खत्म। देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बिना भाग करे करना, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो कैसे, 15/4 है प्लस 5 बटा क्या है 40 है। ठीक है, अब इसको हमको बिना भाग के क्या कहते हैं हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके हर को कैसे भी करके 100 या तो 1000 या तो 10 बनाना है, बस सारा काम हो जाएगा। इसमें देखो 10 बनाने के लिए कोई जुगाड़ तो है नहीं, इसको हम 100 बना देते हैं, या तो 10 बनाए या तो 100 या तो 1000। 100 बनाने के लिए बताइए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 में। 25 से कर दे तो 25 चौक 100, तो 25 से जब इसमें करो तो 25 से ऊपर भी गुणा कर दो। अब ऐसे 25 से इसमें भी गुणा कर दो, 25 से इसमें भी गुणा कर दो, काम इसका हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 15 × 25 करेंगे, 25 पंचे 125, हासिल 12, 25 करना 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 1 3, 375 बटा 25 चौका 100 प्लस। अब 25 पंचे कितना हो गया 125, अब 25 0 0, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहाँ 100 1000 बन गया। अब यहाँ 100 कब आया, जब 2 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा 3.75, प्लस यहाँ 1000 कब आया, जब 3 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा, क्योंकि आप दशमलव हटाना जानते हो, पॉइंट के नीचे एक जितनी गिनती उतना 0। बस इसको हम जोड़ लेंगे 3.75 को और 1.25 को, 5 5 2 7 7 1 8, 3.875, 3.875 यही इसका आंसर हो जाएगा। बिना भाग करे इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन करो तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें फिर बाद में जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका लासा लेकर हल करो 4 और 40 का, उसके बाद गुणा करो, तब भी आएगा, निश्चित आएगा। चलिए, लेकिन इसमें कुछ आपको नया मिल गया। ठीक है, सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। कह रहा है 257 बटा 5000 को
कि हर को 2 की घात यम 5 घात यन रूप में लिखो और बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या फिर अशांत है। तो बस पुराना नियम है, 5000 का फैक्टर करिए, 5000 का फैक्टर करेंगे तो देखो क्या आता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2500, 25 का आधा 12.5, 2 छंग 12 दूना 4, 5 का 9 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 का 9 5। मतलब कि इसके हर में देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घात क्या लिखेंगे 3, 5 कितनी बार है 4, 5 की घात 4, और हर में 2 की घात यम 5 घात यम का रूप रहेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 10 सवाल खत्म। सवाल नंबर 11 इस चैप्टर की सबसे लास्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 11, इसमें बहुत लंबी हिंदी लिखी, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये कहा गया है कि जो इसका फैक्टर आएगा, मान लीजिए जैसे इसका हम पॉइंट हटाएं, तो जैसे पहली संख्या का मान लीजिए पॉइंट हटा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसका हम डेसिमल हटाते हैं तो जो इसका हर आएगा, जैसे मान लीजिए हम पॉइंट हटाएं, पॉइंट के नीचे एक, यहाँ पर 9 गिनती 9 0, 5 6 7 8 9 0। तो अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो निश्चित है कि 2 की घात यम और 5 की घात यम का रूप बनेगा। तो हमको बताना है कि ये परिमेय है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगी। और रही बात क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की, यानी हर के, तो हर में 2 की घात यम 5 घात यम का रूप जरूर होगा। अब सवाल नंबर दूसरे ये पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये तो सीधे दिखा रहे अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ते ऐसे चला जा रहा है, ये क्या होगी अपरिमेय होगी। अब इसके बाद सवाल नंबर तीसरी में पूछ रहा है परिमेय है कि अपरिमेय है। अब देखिए इस पे बार लग गया है, बार मतलब ये बार 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 आ रहा है, ये खत्म नहीं होगा, ये क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। रही बात क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की, अगर उसका करेंगे तो फिर इसमें भी लिमिट नहीं रहेगी, लेकिन हाँ 2 की घात यम 5 घात यम का रूप बन सकता है। ठीक है, तो बस आपको यही बताना है परिमेय या अपरिमेय, और ये हो गया परिमेय और ये दोनों क्या है अपरिमेय है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1D आपकी समाप्त हो गई। टेस्ट के बारे में आपको जरूर बताया हूँ, जैसे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाए इसके बाद 1E फिर 1F, बस ज़्यादा नहीं, अगले वीडियो में दोनों प्रश्नावली समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आपका टेस्ट दिया जाएगा। आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, आप बताइए कि हम भी आपको देखें कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नंबर पा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन पूर्णांक लाता है, यही हमको देखना है कि अगर आप पूर्णांक ला रहे होंगे तो और अच्छी बात है, और आप भी खुश हम भी खुश। वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।